This December, 5paisa brings to you zero brokerage for 30 days. Say goodbye to brokerage fees and hello to 30 days of zero brokerage. So what are you waiting for? Start your investment journey this December with 5paisa. हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5paisa यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स फॉर कंसिस्टेंट इनकम इन 2025। डिविडेंड स्टॉक्स अपने प्रॉफिट्स का हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं, जो एक पैसिव इनकम और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का जरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं स्टॉक्स। सबसे पहले है इन्फोसिस लिमिटेड। 1981 में 7 इंजीनियर्स द्वारा शुरू किया गया इन्फोसिस के पास आज अप्रोक्सीमेटली 317,000 एम्प्लॉयज और 18.6 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू है। इनके डिजिटल सेगमेंट से अप्रोक्सीमेटली 2/3 रेवेन्यू आता है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप अप्रोक्सीमेटली 88% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ कम्युनिकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनका। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 8,117.22 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई है 1,991.45, 52 वीक लो है 1,358.35, TTM EPS है 64.90, PE ratio 29.64, ROE 29.77%, dividend yield 2.39%, 3-year return on share price 9.08%, 5-year return on share price है 168.2%। Why Infosys? Infosys ने Intech, जो जर्मन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का एक लीडिंग R&D सर्विस प्रोवाइडर है, इनको अक्वायर करने की अनाउंसमेंट की है। 450 मिलियन यूरो की ये एक्विजिशन इन्फोसिस को यूरोप में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही एक्विजिशन फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले हाफ में कंप्लीट होने की उम्मीद है रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद। कंपनी फ्यूचर में डेटा एनालिटिक्स और SaaS सेक्टर्स में एक्विजिशंस के लिए अपना फोकस बनाए रख रही है, जो ग्रोथ के लिए स्ट्रैटेजिक है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, जो है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। HCL टेक्नोलॉजीज एक बड़ी IT कंपनी है। इंडिया में ये टॉप 5 में आती है। ये ज्यादा प्रॉफिट देने वाले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे फोकस करती है। उनका बिजनेस इंडिया के साथ साथ अमेरिका, यूरोप जैसे कई देशों में फैला हुआ है। उनका ज्यादातर रेवेन्यू IT और बिजनेस सर्विसेज से आता है। इनके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, जो है मार्केट कैप इनका 5,18,296.47 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई है 1,939.35, 52 वीक लो है 1,235, TTM EPS है 62.01, PE रेशियो है 30.8, ROE है 23%, डिविडेंड यील्ड है 2.72%, 3-year return on share price है 64.33% and 5-year return on share price है 250.79%। Why HCL Technologies? कई ब्रोकिंग फर्म्स ने HCL Technologies के स्टॉक को बाय रेटिंग दी है और उसके रीजंस ये हैं कि लार्ज कैप IT स्पेस में ये पास्ट 12 मंथ्स का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और इनकी ग्रोथ पीयर्स से ज्यादा है और कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी का रेक्टिफिकेशन भी हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल सस्टेन करेंगे और डील विंस का नेट न्यू टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू Q2 के लिए $2.2 बिलियन पर हेल्दी बना हुआ है। अगले स्टॉक की बात करें तो वो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। ये एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और ये CNG और PNG सप्लाई करती है दिल्ली NCR में। 1998 में गेल और BPCL के JV के रूप में शुरू हुई इस कंपनी में दिल्ली गवर्नमेंट का 5% स्टेक है। IGL का नेटवर्क दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद तक है और 7 नए एरियाज में ऑपरेशंस शुरू किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में IGL ने 8.1 MMSCMD गैस बेचा, जिसमें CNG का शेयर 75% था। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 27,065.53 करोड़, 52 वीक हाई है 570.35 रुपीस, 52 वीक लो है 306.10 रुपीस, TTM EPS है 26.36, PE रेशियो 14.63, ROE 20.60%, dividend yield 2.33%, 3-year return on share price है -23.26%, 5-year return on share price है -5.68%। Why इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड? सितंबर में ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म UBS और IGL पर बाय रिकमेंडेशन दिया था और प्राइस टारगेट 400 रुपीज से 800 रुपीज सेट किया था। पिछले 2 क्वार्टर्स में कंपनी का एवरेज रेवेन्यू 3.67 थाउजेंड करोड़ रुपीज से 3.87 थाउजेंड करोड़ रुपीज
तक 5.1% का ग्रोथ दिखाता है और नेगेटिव रिटर्न्स के बावजूद कंपनी ने अच्छा डिविडेंड दिया है। क्लीन एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट के कारण ये एक सेफ और रिवॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगला स्टॉक है BPCL लिमिटेड। BPCL इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनी है जो कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वैल्यू चेन में काम करती है। 4 रिफाइनरीज के साथ 35.3 MMTPA कैपेसिटी और 50+ MMTPA प्रोडक्ट मार्केट करती है। इसका मोजाम्बिक ब्लॉक में 10% स्टेक के साथ 60 to 70 TCF गैस रिजर्व्स है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 1,31,478.41 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई है 376 रुपीस, 52 वीक लो है 216.23 रुपीस, TTM EPS है 30.22, PE रेशियो है 10.04, ROE है 35.51%, डिविडेंड यील्ड है 10.38%, 3-year रिटर्न ऑन शेयर प्राइस है 52.89% एंड 5-year रिटर्न ऑन शेयर प्राइस है 24.8%। वाई BPCL? BPCL का प्लान है टू इन्वेस्ट ₹1.7 लाख करोड़ ओवर नेक्स्ट 5 years ताकि वो अपना कोर ऑयल रिफाइनिंग एंड फ्यूल मार्केटिंग बिजनेस एज वेल एज इन फ्यूचर बिग बेट्स ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड ग्रीन एनर्जी को ग्रो कर सके। साथ ही BPCL आंध्र प्रदेश रामायपट्टनम नेलोर डिस्ट्रिक्ट में एक मेजर ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है जिसमें ये 60,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लीड कर रहा है। ये इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करेगा। अगला स्टॉक है वेदांता। वेदांता लिमिटेड एक ग्लोबल डाइवर्सिफाइड रिसोर्स प्लेयर है जो जिंक, लीड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ONG, स्टील, आयरन ओर, कॉपर और पावर में काम करता है। 1995 में कंपनी ने मद्रास एल्यूमिनियम एक्वायर करके मेटल्स बिजनेस में एंट्री की थी। फिर बाद में कंपनी ने बाल्को और एचजेरएल एक्वायर किया और एनर्जी सेक्टर में भी एक्सपांड किया। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 1,94,053.01 करोड़, 52 वीक हाई है 523.65 रुपीस, 52 वीक लो है 241.50 रुपीस, TTM EPS है 29, PE रेशियो है 17.14 और ROE है 13.79%, डिविडेंड यील्ड है 5.94%, डिविडेंड पे आउट है 2.59%, 3-year रिटर्न ऑन शेयर प्राइस है 42.14% एंड 5-year रिटर्न ऑन शेयर प्राइस है 252.89%। वाई वेदांता? कंपनी ने हाल ही में उड़ीसा में 1 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है जिसमें 6 मिलियन टन्स पर एनम एल्यूमिनियम रिफाइनरी और 3 मिलियन टन्स एल्यूमिनियम प्लांट शामिल है जिससे कि ग्रीन पावर्ड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। साथ ही कंपनी अराउंड $550 मिलियन अपने ग्रुप कंपनी अवांस ट्रेड में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रही है और कंपनी का एक अच्छा डिविडेंड पे आउट अपने इन्वेस्टर्स को देने, शेयर होल्डर्स को कंसिस्टेंट इनकम बनाने में मदद कर सकती है। तो ये थे 2025 के लिए बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो आपको कंसिस्टेंट इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में है इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, इंद्रप्रस्थ गैस, BPCL और वेदांता। लेकिन ध्यान रहे कि ये लिस्ट आपको एक एजुकेशन पर्पस के लिए ही बताई गई है और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही आपको किसी भी स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रखने का डिसीजन करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही 5 पैसा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके कोई भी फीडबैक है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.